जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिकल का सिलेबस देखेंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया है, कोई भी सब्जेक्ट आप लेंगे 5th सेमेस्टर अर्थात यह 3rd ईयर है, तो आपको जो सब्जेक्ट होगा उसका 2 पेपर पढ़ना होगा, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, दोनों का सिलेबस हमने आपको बता दिया है। साथ ही यह जो प्रैक्टिकल होगा, आपका प्रैक्टिकल जो पढ़ना पड़ेगा, जो टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, उसका सिलेबस आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सभी क्लासेस की, सभी चैप्टर्स की आपको नोट्स प्राप्त कराई जाती हैं। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं यह कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। अगर आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड या 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर कोई भी सेमेस्टर आप ले रहे हैं एडमिशन, आपको कोई डाउट है क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिकल का सिलेबस, अर्थात हमें प्रैक्टिकल में क्या क्या प्रैक्टिकल्स करने हैं, उसका क्या क्या थियरीज अध्ययन करनी है। तो चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट हमें प्रैक्टिकल में डिफिनीशन, स्कोप एंड टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, अर्थात सार्वजनिक नीति की परिभाषा, दायरा अर्थात क्षेत्र, प्रकार और महत्व को हमें पढ़ना है। हमें जो यह सार्वजनिक नीति है उसकी परिभाषा पढ़नी है, उसका दायरा अर्थात क्षेत्र कितना बड़ा है सार्वजनिक नीति का, वह हमें पढ़ना है, उसके प्रकार पढ़ने हैं, उसके महत्व के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। अध्ययन के उभरते क्षेत्र के रूप में सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी एज अ इमर्जिंग फील्ड ऑफ स्टडी, मतलब अध्ययन के क्षेत्र में जो सार्वजनिक नीति एक प्रकार से उभर रहा है, एक प्रकार से विकास कर रहा है, उसका क्या रोल रहा है, किस प्रकार से उसका विकास हो रहा है, किस क्षेत्रों में उसका विकास हो रहा है, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक आपका है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया, भारत में वैश्वीकरण नीति निर्माण प्रक्रिया का प्रभाव। फिर आगे हम देखेंगे इसमें और टॉपिक्स हैं आपके मेजर डिटर्मिनेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, मास मीडिया, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज। इसके प्रमुख निर्धारक में आपको क्या क्या पढ़ना है। राजनीतिक दल क्या होते हैं, अर्थात राजनीतिक दल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों को आप जब पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि राजनीति हमारे देश में राजनीतिक दलों द्वारा किस प्रकार से चलाई जा रही है। मतलब राजनीतिक दल कैसे बनता है, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या उसमें विशेषता होती है जो बनते हैं। राजनीतिक दल हमने आपको किस में बताया, बीए शायद 1st सेमेस्टर में आपको बताया गया है। 3rd सेमेस्टर में राजनीतिक दल क्या होते हैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया है। तो यह भी जो आपका सिलेबस है पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, चैनल पर बने रहिए। और यह जो सिलेबस आपका है हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, तो आप वहाँ से इसका PDF भी ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, जिससे आपको एक बार आप रिवीजन जब भी आप अपना जानना चाहें, वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, सिलेबस जब भी आप अपना जानना चाहें तो उस PDF को खोलकर देख सकते हैं। अगला है हित समूह क्या होते हैं, दबाव समूह क्या होते हैं, जन संचार माध्यम क्या होता है। जन मतलब लोगों में प्रचार करने का एक प्रकार से माध्यम क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। गैर सरकारी संगठन, सरकारी एजेंसियाँ और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। और किन के बारे में पढ़ना है, नीति आयोग क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और टेक्निक्स ऑफ द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। नीति आयोग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, नीति कार्यान्वयन की तकनीकें हमें पढ़नी है। फिर आता है हमारा यूनिट 2 जिसमें हमें क्या पढ़ना है, पॉलिसी इवैल्यूएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन, सर्वे एंड सैम्पलिंग एजेंसीज, इंडिपेंडेंट स्टडीज ऑफ ग्रुप क्राइटेरिया फॉर पॉलिसी इवैल्यूएशन, प्रॉब्लम्स, नीड्स, अकाउंटेबिलिटी, गुड गवर्नेंस, मेजर कंस्ट्रेंट्स इन पॉलिसी फार्मूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि आपको हिंदी में बता दें, नीति मूल्यांकन, नीति मूल्यांकन की अवधारणा पढ़नी है। नीति मूल्यांकन क्या होता है, उसकी अवधारणा क्या होती है, इसके विषय में हमें पढ़ना है। सर्वेक्षण और नमूनाकरण एजेंसियां जो हैं उनके बारे में पढ़नी है। स्वतंत्र अध्ययन समूह नीति मूल्यांकन के लिए मानदंड कौन कौन से हैं, समस्याएं कौन कौन सी हैं, जवाबदेही की आवश्यकता होती है, क्या रूल है, कौन जवाबदेही के आवश्यकता देने लायक होते हैं, मतलब कौन देते हैं या कौन ऐसा होता है कि उनको कोई भी रोक नहीं है कि वह जवाबदेही हो या ना हो जनता के प्रति। सुशासन, नीति निर्माण और कार्यान्वयन के प्रमुख बाधाएं जो हैं
इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है? पॉलिसी इंटरवेंशन, केस स्टडीज़, मॉक पार्लियामेंट, पंचायती राज एनईपी, मनरेगा क्या है, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़, वेलफेयर प्लान्स फॉर वुमेन एंड वीकर सेक्शंस, फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, अर्थात नीतिगत हस्तक्षेप। केस स्टडीज़ मतलब जो भी प्रकार के केस हुए हैं, नीतिगत हस्तक्षेप हुए हैं, उनकी जो केस स्टडीज़ है उनको आपको पढ़नी है। मॉक पार्लियामेंट जैसे कि पंचायती राज, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल आपको आर्थिक जो इकोनॉमिक पॉलिसी। मनरेगा क्या है, मनरेगा कब लाई गई थी, कब इसका नाम पहले नरेगा था, इसका नाम कब बदलकर मनरेगा रखा गया, इसके फुल फॉर्म क्या हैं, मतलब इसमें क्या क्या उद्देश्य थे, क्या लक्ष्य की प्राप्ति थी और कितने इसमें कार्य किए गए, इन सभी चीज़ों के इनके अंतर्गत क्या आपको सुविधा मिलती है, यह सभी चीज़ें हमें पढ़नी है। पर्यावरण नीतियाँ, महिलाओं और कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं और हितधारकों से प्रतिक्रिया पढ़नी है। हमारा अगला और लास्ट यूनिट हमारा है यूनिट 4, जिसमें हमें क्या पढ़ना है? वर्किंग एंड रोल ऑफ पार्लियामेंट इन एक्चुअल पब्लिक पॉलिसी फार्मुलेशन, वास्तविक सार्वजनिक नीति निर्माण में संसद की कार्यप्रणाली और भूमिका हमें पढ़नी है। यह सभी यूनिट में जो भी टॉपिक्स बताए गए हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको चाहिए तो सभी टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए जाएंगे, नहीं तो प्रैक्टिकल्स लगभग जगह पर पढ़ाया जाता है। अगर आपको पढ़ना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सभी यूनिट्स आपको कराए जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। आपका यह प्रैक्टिकल का सिलेबस जो है, पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिकल का सिलेबस दोस्तों के पास तक पहुंचाइएगा। आपका पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट की जो क्लासेज हैं वह स्टार्ट हो चुकी हैं, पेपर सेकंड की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स करा दिए गए हैं, आपको सभी चैप्टर्स कराए जाएंगे यहाँ पर। साथ ही साथ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, सब्जेक्टिव पेपर्स, मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर सभी चीज़ें कराई जाती हैं। तो कमेंट करके यह बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।